Good morning, students. Today, our first class, chapter 1 in SST History, chapter 1 The Medieval Years and its Sources. Medieval Years means मध्यकालीन युग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एंड इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले जानते हैं, यहाँ स्पॉट स्लाइड्स पे ध्यान देंगे। स्पॉट स्लाइड्स में मीन्स ये दिया हुआ रहता है इसलिए कि इस चैप्टर के बारे में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्पॉट स्लाइड में सबसे पहले है आपका एक्सटेंट्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड एंड नेक्स्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो और भी सारा नाम है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका आउटलाइन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। ओके, चलिए यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे इन इंडिया द मेडाइवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम फॉर नियरली 1000 ईयर्स। इट बिगन in 1800 CE and continued till 1800 CE। ये आपका शुरू हुआ था 800 CE में सेंचुरी में एंड चला था आपका कब तक, टिल 1800 CE। दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द डाइवर्स चेंज इन द पॉलिटिकल। ये किस चीज़ से किस चीज़ का ये मार्क है, मतलब पहचान है आपका। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे किस किस चीज़ों में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट। फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 phases। द अर्ली मेडाइवल पीरियड, इसको 2 फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला आपका अर्ली मेडाइवल पीरियड है जो आपका है फ्रॉम 800 to 1200 CE, डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ पावरफुल डायनेसिटी सच एज द पाल्स, राजपूत्स, राष्ट्रकूट्स एंड द चोल्स। वेरियस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ब्राउट अबाउट बाय द रूल ऑफ द अफगान्स, तुर्क्स एंड द मुगल्स ऑक्योर्ड इन द लेट मेडाइवल पीरियड फ्रॉम 1300 to 1800 CE। पहले फेज़ में हम लोग जानेंगे जो पावरफुल डेंसिटी हुए हैं, पावरफुल जो साम्राज्य वगैरह, जो राजा वगैरह हुए हैं उनके बारे में, जैसे वंशज हैं, पाल्स वंश हैं, राजपूत हुए थे, राष्ट्रकूट हुए थे, चोल्स हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो दूसरा फेज़ है, सेकंड फेज़ है, उसमें आपका है हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसमें हम जानेंगे अफगान्स के बारे में, तुर्क्स एंड मुगल्स के बारे में। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया। हमारे भारत का अलग अलग नाम। Across the age, India has been referred to by different names. However, quite often the area of land suggested by each name has differed. The geographical area varied from the region of the Indus and its tributaries to the entire subcontinent. The more famous among these names are listed below. Jambu Deepa. This name is mentioned in ancient Buddhist texts and Purans. Next point है भारतवर्ष। सबसे पहले इसका नाम था, फर्स्ट पॉइंट है, पहले नाम था क्या इंडिया का, जम्बू द्वीपा। ओके, दिस नेम इज़ मेंशन इन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट है, उन लोगों का जो बुक पुराण्स वगैरह लिखा हुआ है, उसमें जम्बू द्वीपा के नाम से बताया गया है। नेक्स्ट है भारतवर्ष। नेक्स्ट क्या नाम है इंडिया का, भारतवर्ष। द कंट्री वाज सो नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन द ऋग्वैदिक टाइम्स। ये आपका ऋग्वेद के टाइम से ही ये नाम जाना जाता है। थर्ड है आपका आर्यव्रत। आर्यव्रत द लैंड ऑफ द आर्यंस, मीन्स आर्यंस की भूमि। दिस नेम वॉज गिवन अराउंड 150 BCE। ये नाम आपका पढ़ा 150 BCE में टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के नदर्न पार्ट साइड से ये नाम पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ जाता है तीन छू एंड येनतू। द चाइनीज़ यूज दीज टर्म्स फॉर इंडिया। जो चाइनीज़ थे वो इंडिया को ये नाम दिए हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदुस्तान। द टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडूज एंड इंडोज। ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जो इंडोज एंड इंडोज से लिया हुआ है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हिंद। द टर्म वाज यूज्ड बाय द अरब्स। और ये जो हिंद है ये जो अरब देश के लोग थे उनके द्वारा ये यूज़ किया हुआ वर्ड है। लास्ट में आता है इंडिया। द टर्म्स वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश। और ये जो इंडिया नाम है ये ब्रिटिश के द्वारा दिया हुआ है ये नाम। अब देखिए यहाँ हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, डील करेंगे फीचर्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड के फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया वाज क्वाइट इवेंटफुल। सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ। लेट अस टेक ए brief look at the broad trends in this period. First point, struggle for power between the Pals, Pratihars and Rashtrakuta.
Next, the emergence of several Rajput kingdoms in northern and western India. Extensive clearing of land led to spread of agriculture and establishment of large settlements. इस टाइम ही आपका एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, खेती वगैरह, एंड इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स, लोग स्थायी रूप से रहना भी बहुत चालू कर चुके थे और ये बहुत ज़्यादा फैला था सेटलमेंट्स. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स societies and with economic and social differences. Arrival of the Turks from the northwest and establishment of the दिल्ली सल्तनत. इसी टाइम में आपका तुर्क से जो लोग थे वो यहाँ इंडिया आए थे और अब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था. स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ये भी मिडाइवल पीरियड में ही शुरू हुआ था. एस्टैब्लिश ऑफ द मुगल एम्पायर भी मिडाइवल पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन मिडाइवल पीरियड के ये सेकेंड फेज़ में स्टार्ट हुआ था, जहाँ हम लोग बुक के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइज ऑफ द मराठाज एंड सिक्स के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है. इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, इंक्रीज़ हुआ था, बढ़ा था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी. अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी भी हमारे देश आया था इसी टाइम में. इमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज़, नया शहर वगैरह भी बना था. इमरजेंस इवोल्यूशन ऑफ ए कंपोजिट इंडियन कल्चर. अब यहाँ हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पीपल memory alone. An accurate historical account relies upon several sources. Literary and archaeological sources are used to reconstruct events of the medieval period. इसमें जो भी चीज़ें हम मेडाइवल पीरियड के बारे में जानते हैं ये हमें लिटरेरी सोर्सेज से मिला है और एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से मिला हुआ है, जिससे हम लोग मेडाइवल पीरियड को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. लिटरेरी सोर्सेज में क्या है, यहाँ आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, फिगर दिया हुआ है. मेडाइवल पेंटिंग डेपिक्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ राजपूत किंग के बारे में यहाँ दिया हुआ है इस फिगर में. लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है? लिटरेरी सोर्सेज कंसिस्ट ऑल अकाउंट्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी. लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो भी हैंड रिटन रहता है, लिखा हुआ होता है उस पीरियड के बारे में. दिस कवर्ड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन्स. इसमें इन सारी चीज़ों के उस समय के बारे में लिखी होती हैं. लिटरेरी सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडिजेनियस एंड फॉरेन सोर्सेज. The former were written by those who lived on the Indian subcontinent. The latter were composed by foreigners who traveled to India. These different writings give us as an insight into the social, political, economic and cultural conditions of people. Let us look at the same literary sources. यहाँ सब इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज के बारे में दिया हुआ है. यहाँ आप देख रहे हैं सारा मेंशन किया हुआ है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में. ओके यहाँ अब हम आएंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में. आर्कोलॉजिकल कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द पास्ट इन द लाइट ऑफ मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स. ये हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो भी मटेरियल छोड़ा हुआ है उन सब चीज़ों की खुदाई करने में वो सारी चीज़ें मिलती है, जिससे हमें मिडाइवल पीरियड के बारे में पता चला. सोर्सेज ऑफ आर्कोलॉजिकल इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग ऑन स्टोन सरफेस. इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है किसी भी पत्थर वगैरह पे कुछ लिखा हुआ होना. पेंटिंग्स एंड कॉइन्स, पेंटिंग्स को भी देख के उस पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है, और कॉइन से तो बहुत ज़्यादा. These are obtained during excavations of various historical sites. और ये सारा चीज़ खुदाई में मिलता है. जब हिस्टोरिकल साइट्स पे खुदाई होती है तो उसमें ये पाया जाता है. Experts who studies these remains are called archaeologists. और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट. मेजर आर्कोलॉजिस्ट रिमेन दैट हाईलाइट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बिलो. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट इसके बारे में ये नीचे जो पॉइंट्स डील किया हुआ है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, इसके बारे में हम कल जानेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.